हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का मोहन सर की क्लास में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में प्रश्न संग्रह 40 का फर्स्ट और सेकंड सवाल हमने देख लिया था, तो आज हम बढ़ेंगे हमारे थर्ड सवाल पे, मतलब तीसरे सवाल पे, तीसरे क्वेश्चन पे। तो चलिए देख लेते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, श्रीकांत ने 85,000 रुपये 7% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष के लिए बचत बैंक में जमा किए। अब यहाँ पे हमको 85,000 जो दिया गया वो हमारा क्या है, मूलधन, और 7% प्रतिवर्ष मतलब ये जो हमारा दिया गया ये क्या है, हमारा दर, और हमारा ब्याज दिया है 2/1/2। अभी हमें इसे वर्ष में कन्वर्ट करना है, तो देखते हैं अभी कैसे करते हैं, लेकिन इसके पहले हम पूरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। अवधि पूर्ण होने पर उसको साधारण ब्याज से कितनी रकम मिलेगी, ये हमें यहाँ पे बोला गया है। तो हमारे पास यहाँ पे मूलधन है, दर है और समय है। तो हमें क्या बोला गया है, ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें बोला गया है। तो चलिए देखते हैं हम ब्याज ज्ञात करने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, ब्याज का सूत्र लगाएंगे। तो देखिए प्रश्न के हिसाब से हमें यहाँ पे मूलधन दिया है 85,000 रुपीज, दर दिया है 7% प्रति वर्ष और समय दिया गया है 2/1/2 और हमें ब्याज ज्ञात करना है। तो समय यहाँ पे 2/1/2 दिया गया है, तो अभी हमें इसे कैसे कन्वर्ट करना है वो देखेंगे। तो आप सभी को पता होगा 2 का 2 में गुणा होगा और जो अंश में संख्या है वो क्या हो जाएगी, उसमें जुड़ जाएगी। तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा 5/2। अब 2 से 5 में भाग देंगे तो 2 1 कम 2 और 5 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4। अगर आपको इस तरह से भाग नहीं जम रहा है करने के लिए तो आप यहाँ पे साइड में भाग करके देख सकते हो। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा। अब यहाँ पे 1 है, 2 से भाग नहीं जाएगा तो हमको एक दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव के बाद हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आता है 10। तो हमारा उत्तर कितना आएगा 2.5। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष मतलब 2.5 वर्ष, 2.5 साल। समझ में आया। तो हमारा मूलधन दिया है, दर भी हमें दिया गया है, समय हमने निकाल लिया है और हमें अभी ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए ब्याज का सूत्र हमें लगाना होगा। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर म गुणे द गुणे स, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो चलिए मूलधन हमें कितना दिया गया है 85,000, तो हम लोग लिख लेंगे 85,000 इंटू दर कितना दिया है 7, तो लिखेंगे 7 गुणे समय कितना दिया है हमने अभी निकाला है 2.5 बटे 100। अभी यहाँ 100 का 2 जीरो 85,000 के 2 जीरो से कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 850, मतलब 850 गुणे 7 गुणे 2.5। तो अभी आप चाहो तो पहले 7 में 2.5 का गुणा कर सकते हो, तो हम लोग यहाँ पे गुणा भी करके देख लेंगे। 2.5 गुणे 7 हमने गुणा किया तो हमारा कितना आ गया 175 आया, लेकिन अभी हमें उत्तर में भी दशमलव लगाना पड़ेगा। तो हम प्रश्न में देखेंगे प्रश्न में कितनी संख्या के बाद दशमलव दिया गया है, एक संख्या के बाद दशमलव दिया गया है। तो हमारा उत्तर में भी क्या होगा, एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारा उत्तर कितना आएगा 17.5। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 850 गुणे 17.5। अब 850 का गुणा होगा 17.5 में, तो हम लोग यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं। तो देखिए हमारा गुणा करने पर इतना उत्तर आ चुका है, लेकिन हमें यहाँ पे प्रश्न में दशमलव दिया गया है तो हमारा उत्तर में भी हमें दशमलव लगाना पड़ेगा। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न में एक संख्या के बाद दशमलव दिया गया है, तो उत्तर में भी हमारा क्या होगा, एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा। तो हमारा उत्तर कितना आया है 14,875.0। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो हम लोग सिर्फ इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो लिखेंगे 14,875 रुपए। तो ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारा आ गया ब्याज। समझ में आया सभी को। तो हमें प्रश्न में सिर्फ ब्याज पूछा था, इसलिए हमने सिर्फ ब्याज निकाला। यहाँ पे कोई मिश्र धन हमें नहीं पूछा है, तो हम मिश्र धन नहीं निकालेंगे। तो सभी को समझ में आ गया। ये थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे फिनिश हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, किसी ब्याज की दर से 5,000 रुपए मूलधन का, अभी ये जो 5,000 रुपए हमें दिए गए ये क्या है, हमारा मूलधन है। 4 वर्ष का, 4 वर्ष क्या दिया है हमें, समय दिया गया है। ब्याज कितना दिया गया है 1,200 रुपए होता है।
तो अभी अगर आप ये प्रश्न ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको मूलधन दिया है और समय दिया है और ब्याज निकाल के ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दर नहीं दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्याज का सूत्र लगाकर हमें सबसे पहले दर निकालना होगा। उसके बाद आगे क्या दिया है, तो उसी दर से उस अवधि में, उसी दर मतलब जो हम यहाँ पे दर निकालेंगे वो सेम दर से उसी अवधि मतलब जो हमारा समय दिया है सेम वही समय लेकर 15,000 मूलधन का ब्याज कितना होगा। मतलब हमको यहाँ पे 2 बार सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ तक का प्रश्न पहले देख लेते हैं। क्या है, किसी ब्याज की दर से 5,000 रुपए का मूलधन 5,000 दिया है, समय 4 वर्ष दिया है और ब्याज दिया हुआ है 1,200 रुपए। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, दर निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं दर कैसे निकालते हैं। देखिए प्रश्न में हमें ये जानकारी दी गई है कि मूलधन हमें दिया है 5,000 रुपए, दर हमें नहीं दिया है, वो हमें ज्ञात करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया। समय दिया है 4 वर्ष और ब्याज दिया हुआ है 1,200 रुपए। तो अभी हमें ब्याज दिया हुआ है निकालकर ऑलरेडी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, दर निकालना है। तो दर निकालने के लिए भी सेम हमें ब्याज दिया हुआ है तो ब्याज का ही सूत्र लगाना होगा। ब्याज बराबर म गुणे द गुणे स, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे 100, समय बटे 100। तो अभी हम जो हमें दिया गया उसका मान हम वहां रख लेंगे। ब्याज दिया है 1,200 रुपए तो ब्याज का मान हो जाएगा 1,200 बराबर मूलधन दिया है 5,000 रुपए तो मूलधन की जगह पे हम लिखेंगे 5,000 गुणे दर हमें नहीं दिया है जो हमें निकालना है तो दर को हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे द, और समय दिया है 4 वर्ष तो हम लोग समय की जगह पे 4 लिखेंगे बटे 100। अब यहाँ का 100 का 2 जीरो 5,000 के 2 जीरो से कट जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, 1,200 को वैसे का वैसा लिखेंगे बराबर। अब यहाँ पे है 50 गुणे दर गुणे 4 बटे 100 नहीं है क्योंकि वो कट चुका है। अब हम 50 का और 4 का गुणा कर देंगे, 1,200 को वैसे ही लिखेंगे 1,200 बराबर 50 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आता है, यहाँ पे आप करके देख सकते हो। 50 में 4 का गुणा 4 शून्य शून्य 4 पंचे 20 मतलब 200, तो लिखेंगे 200 गुणे दर। अब यहाँ पे 1,200 बराबर 200 गुणे दर। अब ये जो 200 है ये गुणे में है, लेकिन अगर वो बराबर के इस साइड आएगा तो वो क्या हो जाएगा, भाग। आपको पता होगा कि बराबर के पहले या बाद में अगर संख्या यहाँ से वहां जाती है तो उसका जो भी चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो अगर ये गुणे में है 200 तो वो अगर बराबर के इस साइड आएगा तो वो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो लिखेंगे 1,200 बटे 200 बराबर यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ दर। तो ये 2 जीरो ये 2 जीरो से कट गया, 2 एक कम 2 2 छंग 12। तो हमारा दर कितना निकल जाएगा, दर बराबर 6। लेकिन आपको पता है कि दर हम किस में लिखते हैं, प्रतिशत प्रति वर्ष। तो हम लोग लिखेंगे 6, हमारा उत्तर है प्रतिशत प्रति वर्ष। क्योंकि आप कोई भी प्रश्न देखोगे तो उसमें दर जो हमेशा इसी तरह से लिख के दिया जाता है। तो हम उत्तर भी जब निकालेंगे तो हम उत्तर में भी इस तरह से लिखेंगे 6 प्रतिशत प्रति वर्ष। समझ में आया सभी को। ये अभी हमारा सिर्फ दर निकला है, मतलब अभी जो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ तक पढ़े थे, जो हमने यहाँ तक पढ़ा था, अब ये सिर्फ यहीं तक निकला है। अब इसके आगे का भी क्या दिया है, तो उसी दर से, उसी दर मतलब जो दर अभी हमने निकाला है 6 प्रतिशत प्रति वर्ष, उसी अवधि मतलब सेम 4 वर्ष का 15,000 रुपए मूलधन का ब्याज कितना होगा। तो चलिए अब यहाँ पे हमें जो जो डिटेल दी गई है हम उसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें मूलधन कितना दिया गया है, 15,000, तो हमने लिख लिया मूलधन बराबर 15,000 रुपए। दर हमने अभी निकाला कितना है, 6 प्रतिशत प्रति वर्ष। उसी दर और उसी अवधि बोला है, मतलब जो पहले दिया है सेम वही। और समय हमारा कितना दिया है, 4 वर्ष। और अब हमें यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला है, ब्याज निकालने के लिए बोला गया है। तो ब्याज निकालने के लिए हम किसका सूत्र लगाएंगे, ब्याज का सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे ब्याज बराबर म गुणे द गुणे स, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अभी चलिए हम मूलधन कितना है, हमारा प्रश्न में दिया है 15,000 रुपए, तो हम मूलधन की जगह पे लिख देंगे 15,000 गुणे दर हमारा 6 है तो यहाँ पे लिख देंगे 6, और समय हमारा दिया है 4 तो लिख देंगे यहाँ पे 4 बटे 100। अभी ये 100 का 2 जीरो 15,000 के 2 जीरो से कट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 150 गुणे 6 गुणे 4,
तो 150 गुणे 6 चौक 24। तो अब 150 में हम 24 का गुणा करके देखेंगे कितना उत्तर आता है। तो हमने यहाँ पे गुणा किया तो हमारा उत्तर कितना रहा, 3600 रुपए। तो हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, लिखेंगे ब्याज बराबर 3600 रुपए। आया सबको समझ में। तो ये हमारा जो दूसरा प्रश्न हमें यहाँ पे पूछा गया था, तो इसका भी हमने उत्तर निकाल दिया है। समझ में आया। सिर्फ हमें प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न के हिसाब से जो जो जानकारी हमें दी गई है वो बस लिखते जाना है, और आगे जो भी पूछा रहेगा वो सूत्र लगाकर हमें उसे हल करते जाना है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, पंकज ने 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर। अब ये जो प्रतिशत प्रतिवर्ष दिया गया 10 रुपए, ये क्या हो गया, हमारा दर हो गया, की दर से 2 वर्ष के लिए समय दे दिया है, 2 वर्ष, 1,50,000 रुपए बैंक में जमा किए। 1,50,000 हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो समय समाप्ति के बाद अब आप लोग को एक डाउट ये होगा कि टीचर हमें मिश्र धन कब निकालना होता है। ब्याज तो हमें साधारण प्रश्न में बोल दिया जाता है कि ब्याज ज्ञात करो, लेकिन हमें ये कब पता चलेगा कि मिश्र धन कब निकालना है। तो जब आप प्रश्न पढ़ोगे और प्रश्न में अगर आपको इस तरह से दिया होगा समय समाप्ति के पश्चात, अभी देखिए यहाँ पे समय समाप्ति के पश्चात दिया गया है, मतलब हमें यहाँ पे मिश्र धन भी निकालना है। ठीक उसी तरह से आपने जब ये पहला सवाल किया था, पहले सवाल के समय पे भी आपको बोला गया था कि समय समाप्ति के बाद, मतलब समय समाप्त होने के बाद, तो यहाँ पे भी हमने मिश्र धन का सूत्र लगाया था, राइट। उसके बाद में हमने ये दूसरा सवाल देखा था कि जब लास्ट में जेठालाल को बैंक में कुल कितनी रकम देनी पड़ेगी, मतलब लास्ट में उन्हें टोटल कितना बैंक को वापस करना पड़ेगा, तो उस समय भी हमने क्या लगाया था, मिश्र धन लगाया था। लेकिन अगर आप देखोगे तो तीसरे प्रश्न में कहीं भी आपको ऐसा नहीं पूछा है कि समय समाप्ति के बाद या फिर लास्ट में कितना देना होगा। यहाँ पे साधारण सा ब्याज हमें बता दिया गया है कि ब्याज ज्ञात करना है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे ब्याज ज्ञात किया। उसी तरह से यहाँ पे भी हमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि आपको समय समाप्ति के बाद या समय पश्चात के बाद कितना आपको देना होगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि ब्याज ज्ञात करो, तो हमने ब्याज ही ज्ञात किया। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि समय समाप्ति के पश्चात उनको कुल कितने रकम वापस मिलेगी। तो जब भी इस तरह से पूछा जाएगा तो वहां पे आपको समझना है कि यहाँ पे मिश्र धन का भी सूत्र यूज किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी प्रश्न के हिसाब से हमें जो जो जानकारी दी है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न के आधार पे हमें मूलधन दिया गया है 1,50,000 रुपए, दर दिया गया है 10% प्रतिवर्ष, और समय दिया गया है 2 वर्ष, और हमें सबसे पहले ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए हम ब्याज का सूत्र लगाएंगे। ब्याज का सूत्र क्या होता है, म गुणे द गुणे स बटे 100। तो चलिए म हमें कितना दिया है, 1,50,000, मतलब मूलधन है हमारा 1,50,000 रुपए, वो हमने लिख दिया। दर हमारा दिया है 10, तो 10 लिख दिया, और समय दिया है 2 बटे 100। अब यहाँ का 100 का 2 जीरो, 1,50,000 के 2 जीरो से कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 1500 गुणे 10 दूनी 20 लिख दो यहाँ पे डायरेक्ट, तो भी चल जाएगा। अब 1500 का गुणा करना है हमें 20 में। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही आपको मैंने एक लॉजिक बताया था कि जब भी इस तरह से यहाँ पे और यहाँ पे दोनों के एंडिंग में अगर 0 होगा तो एक लॉजिक मैंने आपको बताया था गुणा किस तरह से करना चाहिए। हमें सिर्फ संख्या का पहले आपस में गुणा कर लेना है। 15 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30 हो गया। अब इसके आगे कितने 0 है और इसके आगे कितने 0 है, सारे 0 मिला के इसके आगे लिख देंगे 1 2 3, मतलब 3 0 इसके आगे और बढ़ जाएगा। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 30,000 रुपए। ये वाला लॉजिक आपको तभी यूज करना है जब इसके पीछे और इसके पीछे दोनों के पीछे 0 दिया हो। अगर यहाँ कोई संख्या होगी तो ये लॉजिक वहां पे काम नहीं करेगा। तो अभी हमारा ब्याज कितना आ गया, 30,000 रुपए। लेकिन हमें प्रश्न में सिर्फ ब्याज निकालने के लिए बोला है क्या, नहीं, हमें क्या बोला है, यहाँ पे मिश्र धन भी निकालना है, क्योंकि समय समाप्ति के बाद हमसे पूछा गया है। तो चलिए मिश्र धन का सूत्र हम लगाते हैं। मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। मूलधन हमें पहले से ही प्रश्न में दिया गया है 1,50,000 रुपए, लिखेंगे यहाँ पे 1,50,000 रुपए। धन ब्याज हमारा अभी निकला है 30,000 रुपए। तो 1,50,000 में अगर आप 30,000 जोड़ोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 1,80,000। आप चाहो तो यहाँ पे रफली भी आप जोड़ के देख सकते हो, अगर आपको ऐसे डायरेक्टली जोड़ने नहीं आता है तो
तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 1,80,000 रुपए। तो जब, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आपको इस तरह से शाब्दिक प्रश्न दिए जाते हैं तो एंडिंग में आपको शाब्दिक उत्तर भी शाब्दिक में ही लिखना होता है। तो समय समाप्ति के पश्चात उसको 1,80,000 रकम वापस मिलेगी। समझ में आया? तो आप लोग ने खुद देखा कि ये जो हमारा ये प्रश्न संग्रह है ओवरऑल ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे सूत्र पर। अगर हमें सूत्र आसानी से याद होगा तो हम आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज ये है कि आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न ध्यान से पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि हमें क्या क्या डिटेल दी गई है और क्या क्या हमें डिटेल निकालनी है। समझ में आया सभी को? तो ये प्रश्न संग्रह 40 हमारा यहीं पे फिनिश होता है। अगला प्रश्न संग्रह हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।